श्री नगली निवासी भगवान जी के पावन पवित्र चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। श्री स्वामी जी महाराज जी के पूज्य श्री महाराज जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन एवं मंच पर आसीन परम सम्माननीय परम श्रद्धेय संत महापुरुषों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन और अपने अपने भाव को लेकर के आई हुई प्यारी प्रभु प्रेमियों, आज हम सब परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी के पावन स्मृति दिवस पर एकत्रित हुए हैं। अपने अपनी श्रद्धा के भाव हम श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं और काफी समय से हम सब ने आए हुए महान पुरुषों का मार्गदर्शन लिया। गुरु तत्व क्या होता है, महान पुरुषों ने हमें अवगत कराया और इतना गहराई से हमें गुरु तत्व के बारे में समझाया, इतना ज्ञान हमें मिला। ये हम सब की सौभाग्य की बात है। शिष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, अपने गुरु के प्रति क्या समर्पण होना चाहिए, ये सब महान पुरुषों ने हमें बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया। और अगर हम एक भी बात को अपने जीवन में उतार पाए तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। और ऐसे हमारे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी, जिनका जीवन फकीरी जीवन, दुनियावी चकाचौंध से बहुत दूर एक फकीर की तरह उन्होंने अपने जीवन को जिया। और अपने जीवन को तपाया, बहुत तपस्या की श्री स्वामी जी महाराज ने। और किसके लिए की? क्योंकि सभी महान पुरुषों ने हमें यही समझाने का प्रयत्न किया है कि संत अवतार जो होते हैं और हम जैसे जीवों के कल्याण हेतु इस धराधाम पर आते हैं। उन्हें जन्म मरण के चक्कर से कुछ लेना देना नहीं है, उनका आना जाना तो हमारी बुद्धि से परे है। लेकिन हम जैसे जीवों का कल्याण फिर कौन करेगा? इसीलिए संत अवतार आते हैं। ऐसे हमारे श्री स्वामी जी महाराज जी जो इस धराधाम पर आए और अपने जीवन को तपाया और फिर अपने इकलौते शिष्य पूज्य श्री महाराज जी के जीवन को भी तपा दिया। कहते हैं कि गुरु अपने शिष्य को शिष्य नहीं बनाते बल्कि वो गुरु ही बना देते हैं। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज जी जिन्होंने अपने शिष्य श्री महाराज जी को वही स्वरूप दे दिया, निस्वरूप दिया। गुरु शब्द कितना ही अनोखा है, कितना प्यारा है। रू का मतलब अंधेरा और रू का मतलब प्रकाश, जो हमें अंधेरे से प्रकाश की तरफ लेके चलते हैं, वो गुरु है। अगर हम एक आंख बंद कर लें या दोनों आंख बंद कर लें तो हमें अंधकार ही महसूस होगा, अंधकार दिखेगा। और अंधकार किस चीज का सूचक है? अंधकार दुख का सूचक है।
संताप का सूचक है, दैन्य का सूचक है। तो जो हमें इन दुखों के भंडार से, इन संतापों से ऊपर उठने का सामर्थ्य देते हैं, वो है हमारे गुरु, जो विचार के रूप में, ज्ञान के रूप में, प्रकाश के रूप में हम सबको सामर्थ्य देते हैं। उनके अनुग्रह से ही हमारे अंदर सत्य का जागरण होता है, हमारे हृदय चक्षु खुलते हैं जब उनकी सब ऊर्जा का संचार हमारे अंतर मन में हो जाता है। तो गुरु की महिमा का गायन करना, जहाँ उन्हें उनकी महिमा को शब्दों की माला में पिरोना, ये संभव नहीं है। ना हम में समर्थ है कि हम शब्दों की माला में गुरु की महिमा को पिरो दें। गुरु तो हमारे हर वक्त यही ताक में लगे रहते कि कैसे मैं अपने शिष्य के जीवन को पूर्णता की तरफ ले चलूं, कैसे मेरा शिष्य उन्नति के पथ पर चले। हमेशा हमारे सद्गुरुदेव को ही इस चीज की फिक्र रहती है। पहले गुरुकुल में भी ऐसा होता था, जब शिष्य गुरुकुल में प्रवेश करता था, जब उसकी शिक्षा दीक्षा संपूर्ण होती थी, तो गुरु शिष्य को यही कहते थे, जब तक तुम मुझे पराजित नहीं करोगे तब तक तुम इस गुरुकुल से बाहर नहीं जा सकते। तो जो शिष्य सभी विद्याओं से सुसज्जित हुए होते हैं, उनके अंदर नम्रता का भाव होता है, तो वो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि हम अपने गुरु को कैसे पराजित कर सकते हैं। तो गुरु समझ लेते हैं कि इसके अंदर पूर्णता, ये पूर्णता को प्राप्त हो रहा है, बल्कि पूर्णता को प्राप्त हो ही चुका है। तो ऐसे ही हमारे श्री स्वामी जी महाराज जी, जिन्होंने अपने परम शिष्य श्री महाराज जी के जीवन को भी पूर्ण बनाया। पहले उन्होंने श्री नंगली निवासी भगवान जी के चरणों में समर्पण किया और श्री नंगली निवासी भगवान जी का वरद हाथ श्री स्वामी जी महाराज जी पर और पूर्ण संत होकर के उन्होंने अपना ही स्वरूप श्री महाराज जी को प्रदान किया। और आगे वही महाराज जी की बताए मार्ग पर हम सब चल रहे हैं, और ना जाने कितनी रूहों को उन्होंने जगाया और भव सागर से पार ले जाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसा हमारे अंदर अध्यात्म का संचार, अध्यात्म की लोल लगाने वाले ये दोनों दिव्य महान पुरुष, और हम जैसे अदम जीव अगर उनकी महिमा को ना जान पाए समय रहते, तो ना जाने किस पतन की ओर हमारा जीवन चल पड़ेगा। तो समय रहते हुए हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे गुरुदेव जो है वो कैसे कैसे हमारी रक्षा करते हैं, कैसे वो हमारे विद्यमान होकर, हमारे अंदर विद्यमान होकर कार्य करते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत है कि 4 विद्वान एक नाव पर सवार होकर के उन्होंने पार जाना था। उनमें से एक भूगोल शास्त्री था, दूसरा ज्योतिषाचार्य था, तीसरा गणितज्ञ था, और चौथा जो था वो भाषा में विद्वान था। तो जब चारों विद्वान नाव में बैठ गए, तो मलाह नाव चला रहा था, तो भूगोल शास्त्री बोला, नाविक क्या तुम्हें भूगोल की कोई नॉलेज है? उसने कहा
कि मुझे कहाँ नॉलेज, मैं तो अनपढ़। तो उसने कहा बस तुमने तो अपनी 25% अपने जीवन को व्यर्थ गवा दिया। अगर तुम्हें भूगोल नहीं आता तो तुम्हें दिशाओं का ज्ञान कैसे होगा। तो वो बेचारा अपने ही धुन में नाव चला रहा था, तो दूसरे को भी चैन ना पड़ी, ज्योतिषाचार्य को। वो भी बोलने लगा कि ये मला, क्या तुम्हें ज्योतिष विद्या का कुछ ज्ञान है कि नहीं। उसने कहा महाराज मैं तो कभी किसी कक्षा में पढ़ा ही नहीं, या मुझे विद्वता कैसे आएगी, मुझे नहीं पता ज्योतिषाचार्य क्या होता है, ज्योतिष विद्या क्या होती है। तो ज्योतिषाचार्य बोलने लगे तुमने तो अपने आधा जीवन खराब कर लिया, व्यर्थ गवा लिया, तुम्हें ज्योतिष विद्या का ज्ञान नहीं है। मैं अपने भविष्य को जान सकता हूँ, तुम अब जान नहीं सकते, तुमने तो व्यर्थ गवा दिया। वो बेचारा फिर चुप रहा। तो तीसरे को भी जानना पड़ी। उसने गणितज्ञ ने पूछ लिया कि क्या तुम्हें गणित की विद्या आती है। तो महाराज मैं तो कभी स्कूल गया ही नहीं, मुझे कहाँ हिसाब किताब आता है। तो उसने कहा तुमने तो अपना 3/4 जीवन व्यर्थ गवा दिया। अगर तुम्हें गणित नहीं आता तो तुम हिसाब किताब कैसे लगाओगे। ऐसा कहते कहते नाव आगे बढ़ रही थी। तो चौथा भी बोला, जो भाषाविद था, तो भाषाविद बोलने लगा कि क्या तुम्हें भाषाओं का ज्ञान है। तो नाविक बोला ना महाराज, मुझे तो वो टूटी फूटी जो अपनी गांव वाली जो भाषा आती है वही बोल लेता हूँ, मुझे कोई और भाषा का कोई ज्ञान नहीं। तो वो कहने लगे अगर तुम्हें कोई भाषा का ज्ञान नहीं तो तुमने सारा जीवन व्यर्थ कर दिया, तुम्हारी तो सारी जिंदगी खराब। तो ऐसा कहते कहते जब ये चारों वार्तालाप कर रहे थे तो इतने तेज आंधी आई, तूफान आया कि नाव जो थी वो हिलोरे खाने लगी, डगमगाने लगी। तो फिर नाविक बोला, नाविक चारों विद्वानों से बोला कि हे विद्वानों, अब आप चारों को तैरना आता है क्या। तो सारे परेशान हो गए, कहने लगे नहीं हमें तैरना नहीं आता, हमें तो अपनी पढ़ाई से विद्याओं से फुर्सत नहीं मिली, तो तैरना किसने सीखा था। तो फिर उसने नाविक ने कहा अब तो तुम चारों का ही जीवन आज खत्म है। तो क्या हुआ, अंधेरी तूफान आया और नाविक जो था वो तैर करके एक पार लग गया और वो चारों डूब गए। तो इस कहानी के माध्यम से हमें ये पता कि हमारा भी हाल उन्हीं विद्वानों की तरह ही है कि हम दुनियावी ज्ञान बहुत अर्जित कर लेते हैं, बाहरी ज्ञान बड़ा अर्जित कर लेते हैं, लेकिन अपने आंतरिक ज्ञान के चक्षु नहीं खुले, हम उसी में फंसे रहते हैं। लेकिन जो ज्ञान हमें भव सागर से पार लेके जा सकता है वो महान पुरुषों के अलावा हमें, हमारे गुरुदेव के अलावा कोई नहीं दे सकता। जो हमारे अंदर ये आंधी तूफान आते हैं विकारों के, दुखों के, जिन्हें हमने खुद ही स्वयं तैयार किया हुआ है, तो जब तक हमारे सद्गुरु का हाथ हमारे सिर पर नहीं होगा तब तक हम भव सागर से पार नहीं जा सकते। हमारी भी नैया जो है वो बीच में ही डूब जाएगी। और अगर हम गुरु रूपी मलाह के समर्पण हो जाते हैं तो वो हमें भव सागर से पार लगाते हैं। अपने ज्ञान को छोड़ करके
मंजू शाह जी, वो आर्य समाज के उपासक थे। तो जब उन्होंने श्री स्वामी जी महाराज जी को देखा तो वो कहते नहीं, इन संतों के पास कुछ भी नहीं है। नहीं, वो कट्टर आर्य समाजी और श्री स्वामी जी महाराज जी के दर्शन किए तो महाराज जी का उनके घर में कभी आना जाना होता था। तो कहते महाराज बताओ, जैसे कोई संतों की परीक्षा लेने लगता है तो स्वामी जी महाराज ने कहा पक्का, पहले नाम तो ले, फिर दसी तू मैनू। फिर सोचने में लग गया तो उसने परीक्षा लेने के लिए खुद ही नाम ले लिया। कहने लगा अब देखते हैं इन संतों के पास कोई, इनके नाम में कोई शक्ति है या ये वैसे ही दुनिया को भटकाने का काम कर रहे हैं। तो श्री स्वामी जी महाराज ने जब नाम शब्द दिया तो स्वामी जी को भी पता था ये गुरु महाराज जी की रूह है, क्योंकि संत महापुरुष अपने रूहों को खुद पहचान लेते। तो भगत जी को बिठा दिया नाम पर, भगत जी बैठ गए। जब एक दो दिन बैठे तो उन्हें लगा नहीं कुछ नहीं है, वो शोर मचाने लगे, नहीं इनके पल्ले कुछ नहीं, इन संतों के पल्ले कुछ नहीं है। तो फिर स्वामी जी महाराज जी फिर आप पहुंचे उनके घर तो कहने लगे हाँ बता कैसा रहा सफर अभ्यास का। तो कहने लगा कुछ मुझे तो कोई भी प्रकाश नहीं हो। तो जब महाराज जी ने समझाया, महाराज ने कहा पहले तुम अहंकार के साथ बैठे थे, जैसे हमारे पूज्य संतों ने, संत महापुरुष ने बताया कि सबसे बड़ी बाधा जो होती है वो अहंकार होता है। तो ऐसे ही उनके मन में अहंकार था, लेकिन जब स्वामी जी महाराज ने उनके अहंकार को समझाया, अहंकार को दर्शाया कि ये तुम्हारे अंदर अहम है, उसको मिटाया, तो उस भगत की आंखें खुली। तो महाराज जी ने कहा पहले तुम अपनी मर्जी से बैठे थे भगत, अब तुम मेरी मर्जी से बैठो, मेरे कहे अनुसार चलो, तो फिर देखना कौन कौन सी मंजिलों को प्राप्त करते हो। तो जब स्वामी जी महाराज जी ने उनके अंदर, जब उनके मन में भी नम्रता का भाव आया तो खुद ही चेतना जागृत हुई और फिर वो अपनी स्वामी जी की मर्जी से लगातार 7 दिन बैठे रहे वो भगत जी। 7 दिन उन्होंने एक कमरे में बैठ करके अभ्यास किया और फिर जो उन्हें प्रकाश मिला फिर उसकी कोई भी तुलना नहीं की जा सकती। जब वो श्री स्वामी जी महाराज के दर्शन करने आए तो चरणों में दंडवत प्रणाम किया, कहने लगे महाराज जी मुझे क्षमा करना, मैंने अहंकारवश नहीं किया, लेकिन जो मुझे प्राप्त हुआ वो मैं जानता हूँ या आप जानते हो। तो ऐसे उन भक्तों का भगत का जीवन बदला और ऐसा बदला कि सारी पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी श्री स्वामी जी महाराज के दरबार में आती है। फिर ऐसे उनका जीवन बदला कि वो अभ्यासी बन गए, हर वक्त अभ्यास करते रहना। और क्या चीज, सिर्फ अहंकार का त्याग किया, तब जाकर के ये सारी चीजें सब कुछ उन्हें प्राप्त हुआ, सब प्रकाश प्राप्त हुआ, क्योंकि संत महान पुरुषों ने ऐसी सद्ऊर्जा उनके अंदर प्रविष्ट की, उनकी सारी बाधाएं दूर हो गई, सारे विकार दूर हो गए। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज ने ना जाने और भी कितने उदाहरण होंगे जिनके जीवन को बदल दिया। तो ये होते हैं महान पुरुषों के जीवन, जो खुद तो ऊर्जावान होते हैं और अपने भक्तों को भी ऊर्जित कर देते हैं अपने ज्ञान के प्रकाश से। तो ज्यादा विस्तार पूर्वक ना चाहते हुए समय की गरिमा को भी देखना है, तो आज हम श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, यही श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हैं कि श्री स्वामी जी महाराज जी, श्री महाराज जी जैसे आपने हम सबको सिखाया है, हम उसी पथ पर चलते रहें और उसी पथ पर चलकर हम अपने जीवन का कल्याण कर
पुरुष आए हैं और इतनी गर्मी को झेलते हुए आए हैं, और ये भी उन महान पुरुषों के आकर्षण से यहाँ आते हैं और हम सब के प्रेम से वशीभूत होकर के आते हैं और हमें यहाँ पर आकर के अनुग्रहित करते हैं अपने मीठे मीठे वचनों से, प्रवचनों से, और हमें बहुत गहरा मार्गदर्शन दे देते हैं। मुझे लगता है जो पिछले साल सत्संग नहीं हुआ, भंडारा नहीं हुआ, तो महान पुरुषों ने हमें वो भी हमारा कोटा जो है वो पूरा कर दिया है। इतना गहन सघन हमें उन्होंने उपदेश दिया है कि हम अब उस वचनों पर चल करके अपने जीवन को लगाएं। तो मैं महान पुरुषों के चरणों की बहुत आभारी हूँ कि आप सब हमारे अनुग्रह, हमारे प्रेम में वशीभूत होकर के हमारे प्रार्थना स्वीकार करते हुए आप जहाँ पर आए हैं, ऐसे ही आप हम सब का मार्गदर्शन करते रहना, हम सबको आशीर्वाद देते रहना, यही मैं सब महान पुरुषों के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। और जो बड़ी बड़ी दूर से श्री स्वामी जी महाराज जी के प्रेमी प्यारे बच्चे जो सब आए हैं, मैं सबकी बहुत आभारी हूँ कि बहुत गर्मी में और ऐसी बीमारी कोविड उसके डर को भी ना आप समझ कर के हमारे श्री स्वामी जी महाराज जी, क्योंकि महाराज जी के बहुत पुराने हमारे बैठे हैं, शशि बहन जी हैं, हमारे कांता बहन जी जो बड़े शरीर से बहुत अस्वस्थ हैं, लेकिन फिर भी बड़ी दूर से वो पाकिस्तान के बॉर्डर से आए, फतेहगढ़ दुनिया से। शरीर चलता नहीं है लेकिन प्रेम के वशीभूत होकर आए। पुरुषों का आशीर्वाद लेते रहें और उनके प्रेम को प्राप्त करते रहें, ताकि हमारा जीवन जो है वो उन्हीं के रंग में रंग जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो साचे दरबार की जय। तो आइए एक छोटा सा भाव और उसके बाद फिर आज के संत समागम की समाप्ति हो रही है। और आप सब पिछले एक महीने से आकर के आश्रम में सत्संग का लाभ ले रहे थे, तो आज उसका फल आपको संत समाज रूपी जो तीर्थ आज हमारे आश्रम में आया हुआ है, आप सबको ये फल प्राप्त हुआ है। तो आइए एक छोटा सा